शोबिस इंडस्ट्री के ऐसे दो सितारे जिनकी पहली शादियां बुरी तरह से नाकाम हुई और दूसरी शादियां जब हुई तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उन पर तनकीद भी की और ये भी कहा साथ साथ कि ये इनकी दूसरी शादियां जो हैं वो नहीं चलेंगी। पहले जो है वो फिरोज़ खान है और दूसरी जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है सना जावेद। ऐसा लोगों ने क्यों कहा और अब जो है उनकी शादियां खतरे में नज़र आ रही हैं, मतलब दूसरी शादियां, ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय शो एंड आई एम सोनिया राव। सबसे पहले मैं बात करूंगी फिरोज़ खान और सना जावेद के हवाले से। सना जावेद की खबर तो दो चार रोज़ से सर्कुलेट कर रही है और लोग कह रहे हैं कि जी शुएब मलिक से सना जावेद का ब्रेकअप होने जा रहा है। उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िरोज़ खान की। हर दिल अजीज़, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो फ़िरोज़ खान के दीवाने। भाई फ़िरोज़ खान की पहली शादी सब जानते हैं 2018 में हुई थी सैयदा अलीज़ा सुल्तान से, वो नहीं चल सकी। अलीज़ा जो है उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया था फ़िरोज़ खान पे कि भई मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस का मैं शिकार थी और मुझ पे बहुत तशद्दुद किया जाता था। ख़ैर बहुत ही एक टर्बुलेंट किस्म की वो डिवोर्स थी, हो गई। जो कहा गया था फ़िरोज़ खान के बारे में कि मुझ पे तशद्दुद करते थे, मारते-पीटते थे, उसके बारे में फ़िरोज़ खान ने कहा कि ये फ़ॉल्स और बेसलेस क्लेम्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और रिसेंटली उनकी बहन भी आई एक पॉडकास्ट में, उन्होंने भी ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन देखें, सीधी-सी बात है, हमने आँखों से तो नहीं देखा, लेकिन एक औरत इस तरह के इल्ज़ामात क्यों लगाएगी? और ख़ैर अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बज़ाहिर यही दिखता था कि फ़िरोज़ ख़ान जो है वो उन पे तशद्दुद करते थे और हमने भी सुना है कि सज्जल से भी इसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि वो अब्यूज़िव थे। सो ख़ैर वो तो सब कुछ पास्ट में है, लेकिन अगर प्रेज़ेंट की बात की जाए तो 2024 के जून में, अर्ली जून में Feroz Khan got married again with this very young pretty girl जिनका नाम है डॉक्टर ज़ैनब। डॉक्टर ज़ैनब जो हैं उनके बारे में शुरू में तो किसी को इतना नहीं पता था, तरह-तरह की बातें आ रही थी कि जी कज़न है तो ये है, वो है। लेकिन बाद में यूके में एक इवेंट था जिसमें वो अपनी बीवी के साथ मौजूद थे और वहाँ पे पता चला कि जी ये जो इनकी मिसेज़ हैं सेकंड, ये बेसिकली फ़िरोज़ खान की थेरेपिस्ट थीं और फिर उसके बाद इनकी शादी हो गई। अब फ़िरोज़ खान की ये जो मिसेज़ हैं डॉक्टर ज़ैनब, ये अपने इंस्टाग्राम पे बैठ के साइकोलॉजिस्ट हैं, ये मेरे ख़्याल से साइकियाट्रिस्ट भी नहीं है प्रॉपर, बहुत यंग है, तो समझ नहीं आता कि देखें, डिग्री ले लेना इज़ समथिंग एल्स और प्रैक्टिस जो बंदा कर रहा होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है उसकी बात अलग होती है। एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने जब ये जो खातून है इनकी सेकंड वाइफ़, उनको देखा तो मैंने कहा यार ये क्या ही किसी को ठीक करती होंगी और मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से जो है वो फ़िरोज़ खान इनके पास गए होंगे। बिकॉज़ आप जब अम, किसी भी किस्म का इलाज कराने जाते हैं, स्पेशली जब आपका कोई ज़हनी प्रॉब्लम होता है, तो आप हमेशा मेक श्योर करते हैं कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास जाएँ। तो मुझे नहीं समझ आता कि फ़िरोज़ खान उनके पास क्यों गए और शायद उनकी शादी लिखी थी, इसी वजह से वो उनके पास गए। ख़ैर अब जो है कहा ये जा रहा है कि इन दोनों का ब्रेकअप होने जा रहा है। लोग हमेशा से कहते थे कि जी फ़िरोज़ इतना अब्यूज़िव है, जो सेलिब्रिटीज़ थी उन्होंने भी फ़िरोज़ को मुकम्मल तौर पे बॉयकॉट कर दिया था। तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है ब्रेकअप होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से लोगों को इसका शक हुआ। अब होता कुछ इस तरह से है कि कल रात फ़िरोज़ खान एक स्टोरी शेयर करते हैं अपने अकाउंट पर और स्टोरी में वो लिखते हैं कि आई एम सिंपली फोर्स्ड एंड ब्लैकमेल्ड टू बी इन अ रिलेशनशिप। यानी कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और ज़बरदस्ती मुझे इस शादी जो है मेरी, उसमें इस रिलेशनशिप में रखा जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आफ्टर माई मदर वॉज अब्यूज्ड एंड सो वॉज माई सिस्टर, द रिलेशनशिप डाइड फॉर मी। उनका ये कहना था कि भाई पहले मेरी मदर जो है वो अब्यूज़ हुई और फिर मेरी बहन जो है वो अब्यूज़ हुई और उसके बाद जो है, यानी कि उनकी जो स्पाउस हैं डॉक्टर ज़ैनब, उन्होंने उनकी मदर को अब्यूज़ किया और साथ उनकी पता नहीं किस बहन को, मैमा को किया या दुआ को, उनके साथ बदतमीज़ी की। तो ये जो रिलेशनशिप है मेरा अपनी बीवी के साथ, ये ख़त्म हो गया। आई एम बीइंग टोल्ड नॉट टू सपोर्ट माई मदर एंड माई किड्स इवन। और मुझे ये कहा जा रहा है कि यानी कि मेरी बीवी मुझे ये कह रही है कि मैं अपने बच्चों को और अपनी माँ को सपोर्ट ना करूँ और विल बी पुट अगेंस्ट रॉन्ग एलिगेशन। अगर ऐसा मैंने किया, अपने घर वालों को सपोर्ट किया, तो मुझ पे एलिगेशंस जो हैं वो लगा दी जाएंगी। और फिर उन्होंने मेंशन किया डॉक्टर ज़ैनब को और लिखा कि डोंट कम बैक होम, थैंक यू, कि घर वापस मत आना। मे बी शी वॉज नॉट होम या वो अपने मदर के पास चली गई होंगी, तो ये लिखा। फ़िरोज़ खान ने आगे जो लिखा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका ये कहना था, आई एम शेयरिंग दिस बिकॉज़ एवरीवन नीड्स हेल्प एंड सो डू आई। आई एम श्योर माय फैन्स वुड ट्रस्ट मी। आई हैव वर्क्ड ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स। आई हैव नेवर ऑफेंडेड एनीवन एंड हैव ऑलवेज बीन पोलाइट एंड काइंड।
और काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन उनका ये कहना है कि जी आई एम श्योर कि मेरे जो फैन्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, और मैंने बड़ा काम किया है, मैंने कभी किसी को ऑफेंड नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, और मैं बहुत पोलाइट रहा हूँ सबके साथ। और यू नो उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैं जो है साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनसे हेल्प ले रहा हूँ, और मेडिसिन भी मैं ले रहा हूँ, और जो चीज़ मुझे तकलीफ़ पहुँचा रही है, मार रही है, वो ये है कि समवन इज़ मेकिंग मी लुक लाइक एन एसहोल, सॉरी माय बैड, टू माय ओन पीपल, कि मुझे कोई जो है वो मेरे साथ इस तरह का रवैया बरता जा रहा है कि मुझे ही बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही है मेरे ही लोगों के सामने। फ़िरोज़ खान का ये कहना था इन शॉर्ट कि भई मुझे तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है, मुझे ही बुरा दिखाया जा रहा है, और इन शॉर्ट ये कि मेरी मदर को और मेरी बहनों को अब्यूज़ किया गया, यानी कि उनकी वाइफ़ जो हैं ज़ैनब, उन्होंने ये किया, और उसके बाद जो है उनका दिल अपनी बीवी से ख़राब हो चुका है, रिलेशनशिप उनका ख़त्म हो चुका है, और अब जो है डॉक्टर ज़ैनब जो है फ़िरोज़ खान को ही बुरा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। सो इस तरह कुछ हुआ, और जब ये सब कुछ आया तो उसके बाद ये है नेक्स्ट डे फ़िरोज़ खान ने स्टोरी शेयर की और उस पे लिखा वाज़ हैक्ड, यानी कि मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो गया था। अब जी अकाउंट हैक हो गया था कि नहीं हुआ था, लोगों को लग रहा है कि जी इन्होंने ये लिख दिया और उसके बाद ही रियलाइज़ कि मुझे ये चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए थी, या हो सकता है कि दोनों मियाँ-बीवी की सुलह हो गई हो। शादी कोई भी परफेक्ट नहीं होती, हर शादी में मसले-मसाइल होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही मसले-मसाइल नज़र आ रहे हैं, और अकाउंट अगर हैक्ड था, तो इतनी पर्सनल बातें कैसे कोई लिख सकता है आपके बारे में? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग ऊट-पटांग हरकतें कर देते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग लग नहीं रहा कि ये अकाउंट हैक था, बल्कि यही लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, एंड ही वाज़ इमोशनल, मे बी ही वाज़ वेरी अपसेट, सो ही रोट अबाउट ऑल दैट, और उसके बाद आफ्टर फ्यू आवर्स ही रियलाइज़्ड कि यार ये मुझे नहीं शेयर करना चाहिए था। सो लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, सारी दुनिया ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिए थे, और खबर जो है वो वायरल हो चुकी थी। आई होप जो भी इनके बीच में चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाए, और इनकी शादी जो है वो कामयाब हो, और इनमें कभी भी सेपरेशन ना हो, डिवोर्स ना हो, बिकॉज़ इतनी एक आम सी बात हो गई है, हर दूसरे दिन किसी न किसी की शादी ख़त्म हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रिश्ता बना तो लेते हैं, उसको निभाना भी सीखना चाहिए, हद्दुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि आप डिवोर्स की तरफ ना जाएँ। सना जावेद और शोएब मलिक, जिनकी दूसरी शादी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों की शादी जो है वो ख़त्म होने वाली है। सब जानते हैं कि इन दोनों ने जब शादी की तो ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे अपने स्पाउसेस के साथ, यानी कि शोएब मलिक सानिया मिर्ज़ा के साथ, और सना जावेद उमैर जसवाल के साथ, जिन्होंने शादी कर ली लास्ट ईयर, और माशाल्लाह अब बड़ी प्यारी उनकी बीवी हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब ये दोनों जो हैं इन्होंने अपने स्पाउसेस पे चीट किया, और उसके बाद इन लोगों ने शादी कर ली, जी तो पाकिस्तान में इनकी एक-दूसरे से मुलाकात हुई थी, सना जावेद और शोएब मलिक की। वहाँ से इनके राब्ते बढ़े और प्यार-मोहब्बत हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप जिसको कहते हैं, और उसके बाद इन लोगों ने शादी कर ली। बज़ाहिर बहुत अच्छे, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है उनकी एक तस्वीर जो है वायरल हो गई है, जिसमें सना का मुँह बना हुआ है, दूसरी तरफ उन्होंने मुँह किया हुआ है, और शोएब से थोड़ा-सा डिस्टेंस है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी इनकी तलाक होने वाली है, इनकी सेपरेशन होने वाली है, ये एक-दूसरे के साथ खुश नहीं है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। अब एक तस्वीर को देख के इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फ़िरोज़ खान के मामले में तो एक स्टोरी उन्होंने शेयर कर दी, और फिर कहा कि जी मेरा अकाउंट हैक्ड था। लेकिन वो बातें इस तरह की थी कि जो लग नहीं रहा था कि किसी हैकर ने लिखी है, वहाँ तो समझ आता था। लेकिन यहाँ पर अब मियाँ-बीवी हैं, बहुत सारी बातों पे आपकी लड़ाई हो जाती है, मियाँ-बीवी की हो रही होती है लड़ाइयाँ, क्योंकि 2 मुख्तलिफ इंसान होते हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं। कोई कभी किसी का मूड ऑफ हो जाता है, कभी किसी का मूड ऑफ हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न ख़ास्ता किसी की सेपरेशन होने वाली है या कोई खुश नहीं है। ये तो मोमेंट्स होते हैं। तो तस्वीर में भी कुछ ऐसा ही था, और लोगों को लग रहा था कि जी दूर-दूर बैठे हैं, भई पब्लिकली जब भी बैठे हैं तो चिपक के नहीं बैठना चाहिए, बहुत बुरा लगता है। तो सही है, थोड़ा-सा अगर फ़ासला था तो मेरे ख़्याल से वो बिल्कुल मुनासिब था। सना का जो मुँह बना हुआ था वो हो सकता है किसी भी वजह से बना हो। तो ये नहीं हो सकता कि जी मुँह बना हुआ है तो उनकी शादी ख़त्म होने वाली है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है ऐसा हो रहा हो, या ऐसा उन्होंने सोचा हो, बट इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज़ एक पिक्चर से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इस वजह से सना जावेद और शोएब मलिक के बारे में ये बातें जो हैं वो कही जा रही हैं कि जी इनका भी जो है रिलेशनशिप आखिरी साँसें ले रहा है। बट ये सिर्फ़ आप कहते हैं ना कि ऐसे ही बस एक बात कर देनी,
किसी के बारे में तस्वीर देख के, तो इसकी कोई भी बड़ी बेसलेस सी ये बात है। तो ये थी खबर फिरोज़ खान को लेके और सना जावेद और शोएब मलिक को लेके। मुझे ज़रूर बताइएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस इन द कमेंट सेक्शन।